हमारे ह्यूमन आई में सबसे मेजर पार्ट जो रहने वाले हैं वो रहने वाला है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। सारी की सारी इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं रेटिना पे। लाइट को ज्यादा एंटर नहीं होने देगा, नहीं तो आपकी आंखों में स्ट्रेन होगा जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है ऐसा डायलॉग चालू हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइजर टैलेंट। क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सभी बहुत मजे में हो, एनर्जेटिक मोड में, फुल एनर्जी के साथ में मेरे साथ में वापस जुड़ चुके हो तुम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पे, जो कि रहने वाला है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पे। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं इसी के इस प्यारे से टॉपिक की, जो कि रहने वाला है ह्यूमन आई पे। मतलब क्या होती है ह्यूमन आई, कैसे होती है ह्यूमन आई, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके, किस तरह से ह्यूमन आई क्लासिफाइड है, कौन से पार्ट्स क्या काम करते हैं, सबकी फंक्शनिंग, सबके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर, एक एक ह्यूमन आई के एक एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। कौन सा लेंस होता है, लेंस आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, बट वो कैसे यूज होता है, कौन उसकी आउटर कोरिंग पे रहता है, कौन उसको सपोर्ट करता है, कौन उसको प्रोटेक्ट करता है, प्यूपिल का काम करती है, एक एक चीज हम समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में पूरे टाइम अपना ध्यान है ना यहीं लगाए रखना, बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होने देना, क्योंकि देखो बेटा डाइवर्ट हो गया ना तो तुम भी डाइवर्ट ही हो जाना, सीधी सी बात है। इस लेक्चर में एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरा लेक्चर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाला है। अगर एक भी पॉइंट मिस होता है ना तो फिर मिस मिस करके बाय बाय कर देना, बाय बाय हो गया खत्म, ठीक है, वहीं पे एंड हो जाएगा। तो बिल्कुल भी गड़बड़ मत होने देना और मेरे साथ चलो अब इस जादुई दुनिया के सफर में, जहां पे मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं ह्यूमन आई के बारे में। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हमारा रहने वाला है ह्यूमन आई पे, और काफी मजेदार टॉपिक है, काफी मजेदार इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डोंट मिस आउट, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे ह्यूमन आई की। तो देखो ह्यूमन आई की जब मैं बात करूंगा तो आपको पता है हमारी जो ह्यूमन आई है ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो इतनी बड़ी ह्यूमन आई नहीं होती, अगर मैं मेरी आंख से कंपेयर करूं तो इतनी सी आंख है मेरी, तो ये इतनी सी, लेकिन क्या मेरी आंख सिर्फ इतनी सी है? मेरा पहला सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, क्या मेरी आई बॉल सिर्फ इतनी सी है, ये दिख रही है, यही मेरी आई बॉल है क्या? ऐसा नहीं होता। मेरी आई बॉल सिर्फ इतनी नहीं है, ये सिर्फ वो विजिबल पार्ट है आई का जो आपको दिखाई दे रहा है, बट इन एक्चुअल मेरी जो आई है वो काफी बड़ी है। मतलब मेरा आई बॉल इतना बड़ा है मेरे बैक साइड पे, अब ये दिखाई नहीं देता। अब ऐसा तो नहीं है मैं कहूंगा टप ये लो सर मेरी आई बॉल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सबकी आई बॉल अंदर रेटिनल नर्व से फिक्स्ड है, रेटिनल नर्वस सिस्टम है जो हमारी आई बॉल को फिक्स करने का काम कर रहा है। लेकिन पता है ये कहा जाता है, ऐसा बोलते हैं कई लोग, और ध्यान भी रखना आप भी है। एक इंसिडेंट हुआ था बहुत पहले, अभी मैं पूरा इंसिडेंट नहीं बताना चाहूंगा आपको, लेकिन बस एक छोटी सी बात है। एक बार एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। तो क्रिकेट खेलते टाइम पे एक टेनिस बॉल, जिससे क्रिकेट खेली जाती है, टेनिस बॉल आपको पता है, वो आई। एक मिनट रुको, मैं टेनिस बॉल लेके आया, रुको। ये वो टेनिस बॉल है, ये वो वाली नहीं है, इससे नहीं फोड़ा गया था उसको, लेकिन फिर भी ये वो टेनिस बॉल है। अब ये वाली टेनिस बॉल ऐसे खेलते टाइम पे क्या हुआ, बच्चे खेलते हैं तो आपको पता है कोई तेज फेंकता है, कोई फास्ट रखता है, कोई स्लो रखता है, कोई स्पिन कराता है, कोई कुछ कराता है, कोई कुछ कराता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो हमारी बॉल है, ये बॉल आई, वो बच्चा खेल रहा था बट उससे मिस हो गई उसके बैट से, और ये सीधे आके उसके यहाँ पे, मतलब जस्ट बिलो द आई, अभी आप ये कॉन्टैक्ट देख रहे हो, जस्ट बिलो द आई ये कॉन्टैक्ट रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जैसे ही टकराई उसके बहुत ज्यादा चोट लग गई। लेकिन क्या ये चोट सिर्फ एक्सटर्नल थी? नहीं, ये चोट बहुत ज्यादा इंटरनल थी। ये इतनी ज्यादा इंटरनल थी कि मैं बस अगर आपको इसके बारे में एक बेसिक चीज बताऊं तो ऐसा समझ लो कि इस चोट की वजह से उसको थोड़ी देर यहाँ पेन हुआ एक्सटर्नल पार्ट पे, वो पेन थोड़ी देर बाद चला गया, लेकिन जब वो घर गया उसका पेन बढ़ा इंटरनली, और इंटरनल पेन बढ़ने की वजह से उसकी ये जो आई बॉल है, ठीक है, उसकी आई बॉल बाहर आ गई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा केओस हो गया था। तब से काफी दिनों तक तो खेलने ही नहीं दिया गया था क्रिकेट वगैरह। तो होता है, मतलब ये ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं अपनी आई बॉल के साथ कभी मजाक मत करो, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है आपके बॉडी का, इसलिए डू केयर इट। और हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ऐसी जगहों पे चोट ना लगे, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब अपने फेस को और अपनी पूरी जो स्कल पार्ट है ना, इसको तो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखो यार। सीधी सी बात है, चोट वोट लग गई खत्म हो जाओ, क्या मजा आ रहा है। अभी तो बहुत हमें दुनिया देखनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना, हमें समझ गए मेरी बात को। चलो बहुत बढ़िया, अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे ह्यूमन आई में सबसे मेजर पार्ट जो रहने वाले हैं वो रहने वाला है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये वो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो किसके रहने वाले हैं, हमारे ह्यूमन आई के रहने वाले, ठीक है। ये वो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमारी ह्यूमन आई के रहने वाले हैं। और इन्हीं मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, इन्हीं से कंसीडर होके या इन्हीं के कंसिडरेशन से, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी ह्यूमन आई, ठीक है। क्या बनती है हमारी ह्यूमन आई? अब मैं अगर ह्यूमन आई की बात करूंगा तो देखो ह्यूमन आई में एक्चुअली क्या क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटर पोर्शन। देखो अभी मैं बाहर की बात कर रहा हूं तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा कॉर्निया। अरे लाल कर दिए थे फिर भी बेहाल हो जाते हो,
ये हमारा कौन सा है, कॉर्निया वाला सेक्शन है। ये जो आउटर लेयरिंग है ना, ये पूरी की पूरी किसकी, ये देखो बदमाश मेरे से प्रैंक करता रहता है। ये जो आउटर लेयरिंग आ जाओ आ जाओ, ठीक है। ये जो आउटर लेयरिंग आ रही है ना, चलो कोई बात नहीं, जिस पे आ रही है उसी पे कर लेते हैं। ये जो आउटर लेयरिंग आ रही है ना, ये आउटर लेयरिंग किसकी आ रही है, ये आउटर लेयरिंग हमारे कॉर्निया की आ रही है। किसकी आ रही है, कॉर्निया की आ रही है। अगर मैं बात करूंगा हमारे प्यूपिल की, ये प्यूपिल जो आपकी आई लेंस में, ये ध्यान से देखना, ये जो आई लेंस है आपका, आई लेंस में जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है ना, सेंटर पोर्शन, बिल्कुल सेंटर वाला, ये आपका कौन सा पोर्शन रहता है, ये आपका प्यूपिल वाला पोर्शन रहता है। इसके बाहर इस पूरे सेक्शन को, ये जो हमारा लेंस का कलर रहता है, अभी जो आपने देखा हो ना ब्राउनिश ब्राउन, जो ऐसे एक्सपैंड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक्चुअली में जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये लाइट को अंदर या बाहर भेजने का काम कर रहा है। अभी आपने कई बार ऐसे एक काम करना, जैसे आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, जो डॉक्टर करते हैं आंखों पे लाइट लगाते हैं, आंखों पे लाइट डालते हैं, तो एकदम से क्या होता है, जो हमारा आइरिस होता है ना, या तो एक्सपैंड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से ये आइरिस ही कमांडिंग होता है। अगर आप धूप में जाते हो ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये कम लाइट को एंटर करने देता है। अगर सारी लाइट आपकी आंखों में एंटर होगी ना, तो आप नहीं देख पाओगे चीजों को। इसलिए ये क्या करता है, इसका मेजर वर्क क्या होता है, ये कम लाइट को अंदर जाने देता है, जिसकी वजह से हम क्लियर विजिबल कंडीशंस में सब चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही हमारे आइरिस की बात। ओके, अब लेंस हमारा यहाँ पे कौन सा रहता है, ये आपको पता है, ये कौन सा लेंस है हमारा, ये हमारा जो लेंस रहने वाला है, ये हमारा कौन सा रहता है, कॉन्वेक्स लेंस आपके सामने रहता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये आपको पता है। ओके, अब सिलियरी बॉडी एंड मसल्स जो रहते हैं, ये इस लेंस को होल्ड करने का काम करता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से ये वाला, ये सिलेरी बॉडी एंड मसल्स वाला पोर्शन है, जो हमारी बॉडी को, ये सॉरी, जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करने का काम करता है। कंजक्टिवा, इसको बेसिकली कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवाइटा तो एक डिजीज है। कंजक्टिवाइटा जो आउटर पोर्शन रहता है, जो पूरे के पूरे अंदर आई बॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो होता है। अभी मैं अंदर की बात करूं तो देखो, अंदर की तरफ में क्या रहता है, वेट्रेस बॉडी रहती है, जो एक्चुअली में क्या करती है, पूरे के पूरे आई स्ट्रक्चर को, मतलब एक तरह से कंपाउंड गोल स्ट्रक्चर, एक जेल टाइप होता है थोड़ा सा, ताकि उसमें हैवीपना रहे और वो पूरा ब्लोटेड रहे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा रेटिनल ब्लड एंड वेसल्स और मैक्यूला की। मैक्यूला और रेटिनल ब्लड वेसल्स, ये बिल्कुल हमारे रेटिना की जो ऑप्टिक नर्व रहती है ना, ये वाली, ये ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व रहती है, इनसे कनेक्टेड रहती है, मतलब पूरे के पूरे आई बॉल में। अब इनका मेजर रोल प्ले पता है, ये सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा, अभी मैं बात करूं आपसे, ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे विजन के लिए। अभी जो लेफ्ट साइड वाला ये पोर्शन आ रहा है, इसमें हमारे फर्स्ट में क्या आता है, रेटिना। रेटिना ही वो पोर्शन है। रेटिना कौन सा होता है, ये बैक पोर्शन रहता है, व्हाइट आ जाओ। रेटिना ये बैक वाला पोर्शन रहता है, ये वाला। इस पे सारी की सारी लाइट रेज जो कॉन्वेक्स लेंस से पास होके आती हैं, वो इधर या इधर आती हैं, और आने के बाद ही सारी की सारी इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं रेटिना पे। रेटिना से वो थ्रू द मसल्स या थ्रू द आई मीन टू से ब्लड वेसल्स, थ्रू द ब्लड वेसल्स वो किस में जाती है, हमारे ऑप्टिक नर्व्स में जाती है, और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू में यहाँ से पास होने के बाद में वो सीधे किसके पास में जाती है, हमारे ब्रेन के पास में, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और यही इमेज का फॉर्मेशन किसको मिलता है, फिर हमें मिलता है। तभी हमें समझ में आता है कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये बात समझ में, ये तो है बेसिक आई स्ट्रक्चर, जो हर इंसान की आंख सेम जैसी रहती है। ऐसा मत सोचना सर मेरी आंख तो ऐसी है, मेरे दोस्त की आंख में मतलब मेरी आई बॉल तो ब्लैक ब्लैक है, मेरे दोस्त की आई बॉल हल्की हल्की ग्रे ग्रे कलर की है, एक निकला ब्लू वाला, एक निकला सर ये तो भूत ही है, रेड है इसकी। तो चारों की अलग आई बॉल थोड़ी होगी, बस लेंस के आइरिस सेक्शन अलग अलग होंगे, आइरिस सेक्शन का कलर अलग अलग होगा, बाकी सबके आई सेम है। अभी मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में भी बता सकता हूँ, जिससे आइरिस का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन उसके बारे में डीप स्टडी बाद में करेंगे, अभी उसका टॉपिक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो फिर, ये तो पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। अभी आपको ह्यूमन आई का बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम एक एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारे ह्यूमन आई का कौन सा है, कॉर्निया। ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉर्निया की। किसकी बात कर रहा हूँ, कॉर्निया की। तो आपको पता है कॉर्निया कौन सा सेक्शन रहता है, कॉर्निया जो आउटर लेयरिंग रहती है किसी भी आई की, उसको बोला जाता है कॉर्निया। अब कॉर्निया की मैं बात करूंगा, द क्लियर डोम शेप्ड आउटर लेयर ऑफ द आई दैट हेल्प्स टू रिफ्रैक्ट और बेंड द लाइट एज इट एंटर्स द आई। ये कॉर्निया ही वो पोर्शन है जो लाइट को एंटर कर, फर्स्ट एंट्रेंस जो लाइट की हो रही है, जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहां से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, उसको एंटर करने दे रहा है। मतलब अगर ये बंद कर दोगे ना, तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये लाइट ही एंटर नहीं होने देगा, तो रिफ्रैक्शन कहाँ, आगे के स्टेजेस तो भूल जाओ, लाइट ही एंटर नहीं होगी तो फिर कहानी कहाँ से होगी। तो ये कौन सा होता है, कॉर्निया। नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, मैं बोलूंगा आइरिस की, जो रहता है, जो कलर्ड पार्ट होता है हमारी आई का, जो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है और लाइट की अमाउंट
कितनी अंदर जानी चाहिए, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, हमारे आइरिस कर रहा है। अब ये आइरिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। अब आप बोलोगे सर आइरिस का मेजर रोल प्ले क्या? देखो कलर्ड पार्ट है तो ये तो आपको समझ में आ गया। either way it can be black, either way it can be brown, either way it can be grey और बहुत सारे कलर्स हैं, ऐसे तो क्या ही बोलूं। अभी ये नहीं बोलूंगा लाल, लाल तो फिर चुड़ैल के आंखें होती हैं लेकिन लाल नहीं होंगी, फिर पता चले तुम अभी डर जाओ। डरना नहीं है, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। वैसे मेरे को भी डर लगता है, चलो ऐसी बात नहीं। फिर अगर मैं बात करता हूं तो आइरिस कलर्ड पोर्शन होता है। अब ये आइरिस वो लाइट की एंट्रेंस को मतलब परमिशन देता है कि कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए हमारी आई बॉल में, कितनी लाइट अंदर एंटर हो पाएगी और कितनी लाइट एंटर होने के बाद में अभी कितनी लाइट एंटर हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम देख पाएंगे। ये किसकी वजह से हो रहा है, हमारे आइरिस की वजह से। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ लाइट वो अंदर एंट्री देगा, उसको परमिशन देगा कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आनी चाहिए, उससे ज्यादा परमिशन नहीं देगा, उससे कम भी परमिशन नहीं देगा, जितनी जरूरत है। अच्छा, आप अभी ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सीधे खड़े हो जाओ इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है। आपको क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर खड़ा होना है। अभी प्लेन मिरर के सामने खड़े होके आपको क्या करना है, अपनी आंखों पे इस तरह से, कुछ इस तरह से लाइट यहाँ पे प्रोजेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी आंखों पे लाइट प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, मैं अभी अपनी आंख पे लाइट प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहा है, लेजर लाइट बहुत तेज होती है। जैसे ही आप अपनी आंखों पे लाइट प्रोजेक्ट करोगे, आपका जो आइरिस सेक्शन है ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट को ज्यादा एंटर नहीं होने देगा, नहीं तो आपकी आंखों में स्ट्रेन होगा, जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है ऐसा डायलॉग चालू हो जाएगा। तो ये आंखों की आइरिस, जो आइरिस होगी ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही हो गिर जाता, अभी जैसे ही क्या होगा, आप वापस ही लाइट को बंद कर दोगे, थोड़ी देर में आप क्या देखोगे, बहुत फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स, क्या हो सकता है 1 मिनट से भी कम के टाइम में, ये आइरिस अपने आप ही एक्सपैंड हो जाएगा, अपने आप ही एक्सपैंड हो जाएगा और ये लाइट को प्रॉपर्ली एंटर करने देगा। जब आप डार्क रूम में जाओगे ना, तो आपका आइरिस कंप्लीटली एक्सपेंडेड रहेगा, ताकि आप एक एक चीज को देख पाओ। अच्छा, आपने एक चीज तो नोटिस करी होगी, अंधेरे के टाइम पे ना वैसे आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर तक आप अंधेरा रहने दो, है ना, तो आप थोड़ी देर में सब कुछ आपको मतलब हल्का हल्का विजिबिलिटी, नॉट प्रॉपर कलर, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, बट दिखना स्टार्ट हो जाता है। नाइट विजन मोड हमारी आंखों का चालू हो जाता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये बात समझ में आई किसकी वजह से होता है आइरिस? पीपल वो डार्क सर्कुलर ओपनिंग होती है जो लाइट को एंटर करने देती है हमारी आई में, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी क्या होती है बातें। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं लेंस की। लेंस की मैं बात करूं, लेंस वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है और ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो जस्ट प्यूपिल के पीछे है, जो हमारी लाइट को किस तक पहुंचाने का काम करता है, रेटिना तक काम करता है। लाइट को रेटिना तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, हमारा लेंस कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में बात करूंगा रेटिना की, लेयर ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई दैट कंटेन्स अ फोटो रिसेप्टर सेल्स नोन एज रॉड्स एंड कोन्स। अब आपको ये समझ आ गया कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स, वो कहां पे रहते हैं, रेटिनल पोर्शन पे ही रहते हैं। जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, रेटिनल पोर्शन पे ही रहते हैं। आई क्या, तभी लाइट रेज वहां तक जाती है और लाइट रेज वहां पे टकराने के बाद में ही आपको लाइट देंगी, जिसकी वजह से आपको क्लियरली कोई भी चीज देख पाएगी, ठीक है। ये ही फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वाया ऑप्टिक नर्व किस तक पहुंच जाते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और तभी हमारे ब्रेन में क्या बन जाता है, इमेज का फॉर्मेशन हो पाता है। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आते हैं हमारे ऑप्टिक नर्व पे। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं, जो जितनी भी विजुअल इंफॉर्मेशन जो रेटिना से आई है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है, और वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन हमारे सामने हो सकती है, जिसकी वजह से हमें क्लियरली एक इमेज विजिबल होगी। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं विट्रेस ह्यूमर की। एक क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारी आई को पूरा कंप्लीटली फिल करता है, जो कि इसकी शेप को मेंटेन करने का काम करता है। और हमारे रेटिना को भी तो भूख लगती होगी, तो हमारे रेटिना के न्यूट्रिएंट्स या रेटिना को भी मतलब एक तरह से ऐसा समझो, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम भी कौन कर रहा है, हमारा विट्रेस ह्यूमर। मतलब ऐसा समझो, कभी अगर आई बॉल पिचक गई ना, तो सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा ठीक है, ज्यादा मत रोया करो। अब रोने का कोई कनेक्शन नहीं है, आप ऐसा मत सोचना सर वो जो आंसू निकालते हैं वो कहीं ये तो नहीं पता चले हम रोते रहे हमारी आंख पतली हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट विट्रेस ह्यूमर एक्चुअली उसका शेप मेंटेन करने का काम कर रहा है, क्योंकि जस्ट एक जेल लाइक होती है हमारी आई बॉल। अगर इसमें से ये जेल निकल गया ना, तो ये जेल की वजह से ये आई बॉल जो है ना ऐसी दिखती है, गोल गोल सी, पिचिक पिचिक हो जाएगी, पिचिक, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। अब स्लेरा की बात करूंगा, तो मैं जब स्लेरा की बात करूंगा, स्लेरा वो टफ व्हाइट आउट लेयर होती है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है और हमारी आई का शेप मेंटेन करने का काम करता है। आपको पता है, अभी मेरी आई बॉल में देखना जरा ध्यान से, ठीक है, इस तरफ ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा स्लेरा है। ये स्लेरा एक्चुअली में, जैसे मान लो यार कई बार होता है ना, अपन बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बुर्र 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 करके, अरे 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 भारी पहुंच गया था, ज्यादा तेज गाड़ी है मेरी,
मैं पूरे वो चलाता हूँ, अभी बोलूँगा नहीं, मेरी स्पोर्ट्स बाइक है, भाग रही थी तो सुनो, अभी हुआ क्या, अभी जब हम बाइक वगैरह चला रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, फिर कोई भी ऑटोमोबाइल अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, इट कैन बी अ बाइक और इट कैन बी अ साइकिल, इट कैन मतलब ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा ना, इस ऐसे टाइम पे अगर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, आप प्रॉपर गियर पे नहीं हो, तो वैसे तो कई बार हेलमेट के नीचे से भी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हेलमेट नहीं लगा रखा तो क्या होता है ना, आपकी आई बॉल में छोटे बहुत कीड़े घुस जाते हैं, छोटे-छोटे इंसेक्ट्स आपकी आई बॉल में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम से पेन होता है और आप गाड़ी रोकते हो, अरे रुक, 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 गाड़ी रोक, एक कीड़ा चला गया, कीड़ा, हाँ, निकाल दिया। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सबके साथ होता होगा, मेरे क्या तुम्हारे साथ भी होता है। तुम्हारे क्या पापा से पूछ लेना आपने, होता है उनके पास, और पूछोगे ना पापा तो गुस्से में और आ जाएँगे। हाँ यार, कमबख्त ये कीड़े दिमाग खराब कर रखे रखा है, जीना हराम कर रखा है, ऐसे बोलेंगे पापा तुम्हारे, ठीक है? तो ये होता है, ये किसकी वजह से हो रहा है, जब हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते टाइम अरे रे 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 रे! गाड़ी रेस खींची नहीं कि भाग जाती है, ठीक है? तो ये कंडीशन आ जाती है किसमें, हमारे स्लेरा, मतलब ये स्लेरा ही हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है और उसकी शेप को मेंटेन करने का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में आएगा कोरॉइड। कोरॉइड एक्चुअली में क्या होती है? एक लेयर होती है टिश्यू की, जो रेटिना और स्लेरा के बीच में होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ये हमारे रेटिना को नरिश करने का, मतलब उसको एक तरह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करने का, उसको एक तरह से अच्छी हेल्थ रखने का उसका काम करता है, ठीक है? कंजक्टिवा एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो हमारी आई के फ्रंट पार्ट को कवर करती है और हमारे मतलब इसमें हमारी आईलिड्स होती हैं। आपको पता है ना आईलिड्स वाला सेक्शन, ये जहाँ पे ये आपको आईलिड्स दिख रहे होंगे, ये आईलिड्स किस में होते हैं? कंजक्टिवा में होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक्स्ट्राक्युलर मसल्स। तो आपको पता है 6 मसल्स होती हैं जो हमारे आई से अटैच्ड होती हैं और यही हमारी आई के मूवमेंट को अलग-अलग डायरेक्शंस में, देखना आई के मूवमेंट को 1 2 3 4 5, ऐसे 5 6 तो नहीं, मतलब हमारे आई का कोई सा भी मूवमेंट इधर उधर 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 सारे के सारे कौन करा पा रहे हैं? ये एक्स्ट्राक्युलर मसल्स ही इनका मूवमेंट कराने का काम कर रहे हैं। कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की ये मसल्स होती हैं। तो ये तो है बेटा पूरे के पूरे आई का कंपाउंड स्ट्रक्चर, कि कैसे एक आई डिफाइन होती है और किस तरह से उसके ऑर्गन्स काम करते हैं, किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। आई होप इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, नहीं आई होगी ना? बहुत बढ़िया। चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर क्या है, तो मैं बताता हूं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज। वैसे तो ये लाइट के चैप्टर में भी था, एक एक्चुअली एक दिन मतलब मुझे एक कमेंट भी आया था इसके ऊपर कि सर ये वाला क्वेश्चन, मतलब किसी ने क्वेश्चन पुट अप किया था कि सर लाइट रेज अगर किसी भी पास के ऑब्जेक्ट से आ रही है तो पास के ऑब्जेक्ट से वो किस तरह से आएगी और दूर के ऑब्जेक्ट से वो कैसे आएगी, ठीक है? तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ बेटा, समझना। अगर लाइट रे किसी भी पास के ऑब्जेक्ट से, अभी मैं ये रहा ना पास का ऑब्जेक्ट, अगर मैं पास के ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, मतलब इस पे से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होके मेरी आइस से आ रही है ना, आइस पे आ रही है, तो ये लाइट रे जो पास के ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, ये हमेशा डाइवर्जिंग होती है। कैसी होती है? डाइवर्जिंग। इस तरह से डाइवर्जिंग कंडीशन में क्या होती है? हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स की लाइट होती है। वहीं मैं कहूं अगर दूर के ऑब्जेक्ट्स की लाइट है तो वो कैसी होगी? वो डाइवर्जिंग होंगी कि कन्वर्जिंग होगी? तो मैं कहूंगा बेटा वो डाइवर्जिंग ही रहेंगी, लेकिन पैरेलल रहेंगी। अब आप कहोगे सर पैरेलल कैसे? तो मैं बताता हूँ। देखो, आपको पास के ऑब्जेक्ट्स का तो समझ में आ गया, पास के ऑब्जेक्ट्स में लाइट रेज जितनी भी होती है डाइवर्जिंग होती है, बिल्कुल होती है। इस तरह से लाइट रेज हमारी आई तक प्रोजेक्ट कर रही हैं, कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि दूर की तरफ से क्या वो डाइवर्ज हो रही है या कन्वर्ज हो रही है? तो मैं बोलूंगा बेटा हो तो डाइवर्ज ही रही है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ से डाइवर्ज हुई, यहाँ तक आई, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो कैसे हो गई? पैरेलल की कंडीशन में आ गई। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ था कि लाइट रेज डाइवर्ज जरूर हुई, पर डाइवर्ज होने के बाद में आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम इन्फिनिटी पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो लाइट रे हम तक पैरेलल आ जाती है। नहीं तो ऐसा होता है कि शायद हमें कोई बिल्डिंग या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हमारे जो सामने है वो छोटा या बड़ा दिखता। अगर वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग की स्टेट में आती ना, ये तो पास में, इसलिए इसकी लाइट रे जब तक पहुंचती है पैरेलल हो जाती है, और ये काफी दूर है। अगर ये आते आते डाइवर्ज हो रहा होता है तो हमें से दिखता है यार बिल्डिंग तो इतनी, मतलब बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, ऐसा कुछ दिखता, मतलब चेंज हो जाता, विजन, जो विजन है ना जो एक्चुअली में होना चाहिए वो चेंज हो जाता, उसमें काफी चेंजेस आते और ये प्रॉब्लम आ सकती थी अगर लाइट रे पैरेलल नहीं होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है? और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है कई बार, ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि लाइट जब भी किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट से आई है तो कैसे है, और जब भी किसी फार ऑब्जेक्ट से आ रही है तो किस प्रोजेक्शन में आ रही है। तो ये बात आपके सामने आएगी, तो इसमें तो किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना कंफ्यूजन? पक्का बता, सच्ची बता, नहीं तो देख लेना,
मजाक कर रहा हूँ यार, समझते ही नहीं हो मेरी बात को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ह्यूमन आई के बारे में अब एक एक चीज को बहुत ही अच्छे वे में, अच्छे तरीके से समझ लिया। किसी को भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी ना, बहुत बढ़िया। चलो अब आपको लाइट के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में तो बहुत अच्छे से पता चल गया। अब ह्यूमन आई देखते कैसे हैं, मतलब ह्यूमन आई से किस तरह से विजन हो रहा है, दूर की चीजें कैसे दिखाई दे पा रही हैं, पास की चीजें कैसे दिखाई दे पा रही हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। तो मिलना जरूर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे। मैं इंतजार करूंगा आप सभी का ऑन अराइज टैलेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो, नए कॉन्सेप्ट, नए एक्सपेरिमेंट और नई दुनिया के साथ, जहां पे हम बात करेंगे काफी सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या।